नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे आणविक कक्षकों की ऊर्जा का क्रम, है ना। तो इसमें दो केस बनते हैं, दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। चलो, तो पहला केस है, यदि किसी अणु या आणविक आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 14 हो, 1 से 14 के बीच में, है ना। देखो, इनकी ऊर्जा का जो क्रम है वो इस प्रकार से होगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब यहां पर आप देखो, ये जो सिग्मा 1s है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और सिग्मा स्टार 1s ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो याद रहेगा, नॉर्मल सिग्मा और नॉर्मल पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए यूज करते हैं, और यदि इनके ऊपर स्टार लगा देते हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, है ना। चलो देखो, चलो इसके बाद सिग्मा 2s, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s। चलो इसके बाद पाई 2p x, पाई 2p x। इसके बाद आ जाएगा पाई 2p y, और इन दोनों की एनर्जी हम देखें तो बराबर होती है, पाई 2p x और पाई 2p y, दोनों की जो ऊर्जा है वो बराबर होती है। आगे देखो, सिग्मा 2p z, इसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2p x, इसके बाद पाई स्टार 2p y, और यहां पर भी इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, है ना। पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y, दोनों की एनर्जी कैसी होगी, बराबर। और इसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p z, है ना। तो ये जो हमने ऑर्डर बनाया है ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ है ना। तो देखो इधर, चलो, और यहां पर आप ध्यान रखना, इन दोनों की एनर्जी आप देखो कैसी है, बराबर। यहां पर भी आप देखो, इन दोनों की जो एनर्जी है वो बराबर है। अच्छा, यहां से आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस Na बटा 2। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है। आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को भरकर आप ये भी पता लगा सकते हो कि भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ना। और ये वाला जो ऑर्डर है, 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक ये वाला ऑर्डर रहेगा, है ना। चलो, अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ना। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए B2, है ना, और आपको बोला जाए कि भाई इसके लिए आप ऊर्जा का क्रम बताओ, है ना। तो पहले तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन देखो,
तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन है 10, है ना। तो अब आप ये देखो, ये 1 से 14 के बीच में आ रहा है। चलो अब पहले तो आप ऑर्डर लिखो। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x, पाई 2p y, और सिग्मा 2p z। और यहां पर आप देखो इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी। चलो आगे देखो, पाई स्टार 2p x, और इसकी एनर्जी बराबर होगी पाई स्टार 2p y, और इससे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2p z वाले की, है ना। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है ना। इलेक्ट्रॉनों को भरो पहले तो। चलो तो कितने इलेक्ट्रॉन है 10, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं अधिकतम 2। तो आप दो दो इलेक्ट्रॉन करके भरते जाओ। चलो 2 2 4 2 6 2 8, यहां तक देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर देखो इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की जो ऊर्जा है वो बराबर है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला गया और एक इसमें, है ना। अब यहां पर अपन बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है NB माइनस Na बटा 2। अब यहां पर आप बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये वाले जो ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग है, और स्टार वाला कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग। तो काउंट करो इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2 2 ये 4 5 6। तो भाई आप देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब एंटी बॉन्डिंग देखो, तो देखो 2 और 2 ये यहां पर कितने हैं 4 बटा 2। तो ये आ जाएगा 2 बटा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अच्छा अब आप देखो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अपन लिख लेते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। चलो इतना समझ में आ रहा है, एक बार नोट करो जल्दी से। चलो अगला केस देखो अब। तो सेकंड वाला जो केस है, यदि अणु या आणविक आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 हो, है ना, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20, है ना। तो यहां पर क्या है, जो हमने एनर्जी का ऑर्डर पढ़ा है 1 से 14 वाले में, उससे थोड़ा सा चेंज होता है। देखो क्या चेंज होता है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2p z। ये फर्क होता है, ये वाला ऑर्बिटल पहले आ गया है ना। इसके बाद आएगा पाई 2p x और इसकी एनर्जी बराबर होगी पाई 2p y के बराबर है ना। चलो फिर इसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2p x। इसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2p y और इसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p z है ना। तो यहां पर आप देखो ये थोड़ा सा इसमें चेंज है ना, ये ऑर्बिटल यहां पर पहले आ गया है ना। तो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है ना। और यहां पर आप देखो यहां भी इन दोनों ऑर्बिटल की ऊर्जा बराबर है, पाई 2p x पाई 2p y दोनों की एनर्जी बराबर है। चलो फिर इससे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी और इन दोनों की एनर्जी भी बराबर होगी है ना, ध्यान रखना। और इससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी इसकी। यहां भी आप बॉन्ड ऑर्डर और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पता कर सकते हो है ना। चलो और ये आपको ऐसे अणुओं में लगाना है, अणु हो या आणविक आयन हो सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 से 20 हो, याद रहेगा। चलो तो इसका भी अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो इधर देखो, जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए O2 है ना, तो इसमें पहले तो आप मेरे को इलेक्ट्रॉन बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें है 16 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो ये 15 से 20 के बीच में आ रहा है। चलो तो पहले हम ऑर्बिटलों का ऑर्डर बना लेते हैं। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2p z। चलो इसके बाद पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। इसके बाद पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y और इसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p z है ना। अब इसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, तो आप इलेक्ट्रॉनों को भरो पहले। तो दो दो करके भरते जाओ। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब यहां तक देखो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर आप देखो फिर एनर्जी बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ऑर्बिटलों की एनर्जी बराबर है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब यहां पर आप देखो पहले हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटा 2। तो बताओ मेरे को इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो।
तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 ये 10 हो गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग देखो तो 2 2 4 एक ये 5 और एक ये 6 बटा 2, तो ये आ जाएगा 4 बटा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। अब यहां पर आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये यहां वाले ऑर्बिटल में है ना। कई बार आपसे ऑर्बिटल भी पूछ लेता है कि भाई कौन से ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये ध्यान रखना है ना, आप बना के देख लो। चलो तो हम लिख लेते हैं यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे, अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एक यहां पर है और एक यहां पर। चलो, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकी। तो लिख लेते हैं हम पीछे पैरामैग्नेटिक, है ना। चलो तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आज अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो से चालू कर देंगे बॉन्ड लेंथ, है ना।